नमस्कार मित्रों, मैं दीपक फौजदार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोगा जी क्लासेज पर। हमारा पहला टॉपिक चल रहा था राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जिसमें हमने पढ़ा राजस्थान की आकृति, राजस्थान का क्षेत्रफल एवं राजस्थान की जनसंख्या। आज हम देखेंगे अगली कड़ी में। आपको ध्यान रखना है, अगला आपको ध्यान रखना है राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार से आपको कौन कौन से बिंदु ध्यान रखने हैं, तो इसमें आपको बिंदु जो ध्यान रखने हैं वो आप ध्यान दें। सबसे पहले तो आपको राजस्थान के विस्तार से ध्यान रखना है कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु कौन से कहलाएंगे। तो ध्यान रखें आप, हमेशा ऊपर वाली साइड उत्तर होती है, तो ध्यान रखें आप। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा राजस्थान का उत्तरी बिंदु क्या कहलाएगा, तो ध्यान रखें यहाँ पे गंगानगर में एक गांव है जिसका नाम है कोंडा गांव। कोंडा गांव आप ध्यान रखें किसके अंतर्गत आता है, श्री गंगानगर के अंतर्गत। आपसे क्वेश्चन किया जाए राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ध्यान रखें कौन सा उत्तर देना है, कोंडा गांव श्री गंगानगर। जबकि राजस्थान का आपसे पूछा जाए दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु ध्यान रखें आप, स्थान है बोरकुंड गांव, तहसील है कुशलगढ़ और जिला ध्यान रखें आप, जिला आएगा बांसवाड़ा। राजस्थान का उत्तरी बिंदु ध्यान रखें कोंडा गांव श्री गंगानगर है, जबकि राजस्थान का दक्षिणी बिंदु आप ध्यान रखें बोरकुंड गांव, कुशलगढ़, तहसील बांसवाड़ा। इसी कड़ी में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा राजस्थान का पूर्वी बिंदु किसे कहेंगे, तो ध्यान रखें यहाँ पे एक धौलपुर में गांव है जिसका नाम है सिलाना गांव, तहसील का नाम है राजाखेड़ा और जिला आपको ध्यान रखना है कौन सा है, धौलपुर। राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा हुआ, सिलाना गांव। जबकि क्वेश्चन किया जाए कि राजस्थान का पश्चिमी बिंदु किसे कहेंगे, तो पश्चिमी बिंदु आप ध्यान रखें कटरा गांव, तहसील इसके अंतर्गत आएगी सम, ये सम तहसील पड़ती है जैसलमेर में। तो राजस्थान के विस्तार से यदि क्वेश्चन पूछे जाएं तो शुरुआती बिंदुओं में आपको ध्यान रखना है राजस्थान का उत्तरी छोर कोंडा गांव श्री गंगानगर, दक्षिणी छोर आप ध्यान रखें बोरकुंड गांव, कुशलगढ़, तहसील बांसवाड़ा। और जबकि आपसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए सिलाना गांव, राजाखेड़ा, तहसील धौलपुर। जबकि आपसे पूछ रहे कि कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर कौन सा बिंदु है, तो ध्यान रखें आप कौन सा बिंदु है, पश्चिमी बिंदु। इसके बाद में आपसे विस्तार में सवाल करेगा कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखें राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई के क्रम में पूछा जाए तो कोंडा गांव श्री गंगानगर से बोरकुंड गांव, कुशलगढ़, तहसील बांसवाड़ा तक राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी ध्यान रखनी है, 826। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछे या राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछे तो ध्यान रखें कोंडा गांव श्री गंगानगर से बोरकुंड गांव, कुशलगढ़, तहसील बांसवाड़ा तक राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई आपको ध्यान रखनी है 826। इसी प्रक्रिया में क्वेश्चन दूसरा बनेगा कि राजस्थान की पूरब से पश्चिम आपसे पूछा जाए चौड़ाई कितनी है, या इसको कहेंगे राजस्थान का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। तो ध्यान रखें राजस्थान का पूरब से पश्चिम आपको ध्यान रखना है सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर से और कटरा गांव, सम तहसील तक आप ध्यान रखें राजस्थान की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 है, पूरब से पश्चिम चौड़ाई 869 है। लेकिन क्वेश्चन करेगा आपसे कि राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना है, तो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर आप ध्यान रखें 43 किलोमीटर का, क्योंकि 869 में से यदि 826 कम करेंगे तो अंतर निकल करके आएगा राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में आप ध्यान रखें 43 किलोमीटर का। इसके बाद क्वेश्चन आपसे इसमें करेगा
कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है। तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला आप ध्यान रखें, जिला है नागौर। मध्यवर्ती जिला पूछा जाए कौन सा, ध्यान रखना है नागौर, जबकि मध्यवर्ती गांव इसी नागौर के अंतर्गत आएगा। और मध्यवर्ती गांव आप ध्यान रखें, गांव का नाम है मकराना। मकराना कह सकते हैं, या एक और नाम आता है जिसका नाम है लिम्पोलाई। तो ध्यान रखें, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला में है नागौर, जबकि मध्यवर्ती गांव आपको ध्यान रखना है मकराना या लिम्पोलाई। लेकिन यदि सवाल किया जाता है आपसे कि राजस्थान का हृदय किसे कहेंगे, तो ध्यान रखें, राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। किसको कहते हैं, अजमेर को। तो ये तो रही राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई व चौड़ाई। तो आपसे क्वेश्चन किए जाए लंबाई चौड़ाई से, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 है, पूरब से पश्चिम चौड़ाई है 869। इसके बाद में क्वेश्चन आपसे किया जाता है राजस्थान का दूसरा विस्तार पूछा जाए। एक तो विस्तार आता है अक्षांशीय, अक्षांशीय विस्तार, और एक विस्तार आपको ध्यान रखना है राजस्थान का आता है देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है अक्षांश रेखा कौन सी कहलाती हैं। तो ग्लोब पर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हों, कौन सी रेखा कहलाएंगी, अक्षांश रेखा। और राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की शुरुआत होगी, आप ध्यान रखें, बोरकुंड गांव से। और यह अक्षांशीय विस्तार आपको कहां तक ध्यान रखना है, कोंडा गांव तक। तो इसकी शुरुआत आपको ध्यान रखनी है बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा से होती है दक्षिण से। और इसकी जो अंतिम बिंदु आपको ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है, कोंडा गांव, श्रीगंगानगर। तो राजस्थान का बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा के पास में आप ध्यान दें, यहाँ पर जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो होगा 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर ध्यान रखें 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों साइडों में आपको उत्तरी अक्षांश ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बात की थी कि राजस्थान भूमध्य रेखा के आधार पर कौन से गोलार्ध के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखें उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको अक्षांशीय विस्तार में दोनों साइडों में उत्तरी दिशा ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखें राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक सवाल यहां से बनेगा कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखो, कुल अक्षांशीय विस्तार निकालने के लिए आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो कुल अक्षांशीय विस्तार कैसे निकालेंगे, यहां पर हमारी बड़ी संख्या है 30 डिग्री 12 मिनट, छोटी संख्या आपको ध्यान रखनी है 23 डिग्री 03 मिनट। तो इससे आप ध्यान रखें बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं, 30 डिग्री 12 मिनट से कम करेंगे 23 डिग्री 03 मिनट। उत्तर हमारा निकल करके आएगा, 12 से 3 जाते हैं तो ध्यान रखें उत्तर आएगा इसमें 7 मिनट, और 30 से 23 जाएंगे तो कितना आएगा, आप ध्यान रखें यहाँ पर आएगा, यहाँ पे तो आएगा 12 से 3 जाते हैं तो कितना आएगा 9, जबकि 30 से 23 जाएंगे तो यहाँ पे उत्तर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। तो राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार आपको ध्यान रखना है, कितना ध्यान रखना है, 7 डिग्री 9 मिनट। लेकिन अगली कड़ी में आपसे सवाल करेगा कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है। तो देशांतरी विस्तार निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें राजस्थान का आपको ध्यान रखना है देशांतर रेखा कौन सी कहलाएंगी। तो ध्यान रखें ग्लोब पर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, या खड़ी रेखाओं को कौन सी रेखा कहेंगे, देशांतर रेखा। और इन रेखाओं की शुरुआत होती है राजस्थान में कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर से, और खत्म कहाँ पे होगा राजस्थान का देशांतरी विस्तार, सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर पर। तो ध्यान रखें देशांतरी विस्तार यदि पूछा जाता है तो राजस्थान का कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर पर जो देशांतरी विस्तार है वो ध्यान रखें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। कौन से देशांतर से, पूर्वी देशांतर से। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार शुरू होगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से,
जबकि पूरब में ध्यान रखना है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पे देशांतरी विस्तार में आपको दोनों तरफ पूर्वी ध्यान रखना है, जबकि अक्षांशीय विस्तार में दोनों तरफ क्या ध्यान रखना है, उत्तरी। इसके बाद क्वेश्चन अगला बनता है कि राजस्थान का कुल देशांतरी विस्तार कितना है। कुल देशांतरी विस्तार, जैसे आपने राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार निकाला, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं राजस्थान का कुल देशांतरी विस्तार। और वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने बड़ी संख्या देख रखी है। बड़ी संख्या कौन सी है, 78 डिग्री 17 मिनट। इससे कम करेंगे आप ध्यान रखें 69 डिग्री 30। तो आपको ध्यान रखना है 78 डिग्री 17 मिनट से कम करेंगे क्या, 69 डिग्री 30 मिनट। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से 17 से 30 जाते नहीं हैं, इसलिए यहाँ से हासिल लेते हैं। और 1 डिग्री में जो मिनटों की संख्या होती है वो ध्यान रखें होगी 60। यहाँ पर हासिल के तौर पे हमें कितनी मिनट मिलेंगी, तो ध्यान रखें 60 मिनट मिलेंगी। और 60 और 17 कितने हो जाते हैं, 77। 77 से 30 जाएगा तो यहाँ पर बचेंगी 47 मिनट। कितनी मिनट, 47। जब यहाँ से एक हासिल चली जाती है तो यहाँ पे बचेगा 77। और 77 से आप ध्यान रखें 69 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 8 डिग्री। तो 8 डिग्री 47 मिनट हमारा आता है कुल देशांतरी विस्तार। इसलिए आपको पूछा जाए कि राजस्थान में देशांतरी विस्तार की शुरुआत कहाँ से होती है, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर से, जो आपको ध्यान रखना है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जबकि इसका अंतिम ध्यान रखना है 78 डिग्री 17, जो कहाँ पे है, सलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर पर। तो राजस्थान का कुल देशांतर विस्तार निकल करके आता है 8 डिग्री 47 मिनट। लेकिन आपको कुछ बातें और इससे ध्यान रखनी है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं विश्व में समय का निर्धारण करती हैं। तो राजस्थान में आपसे समय में अंतर पूछा जाए तो देखो, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश में समय लगता है 4 मिनट का। तो राजस्थान के सलाना गांव और कटरा गांव के बीच समय में अंतर पूछा जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट का गुणा करेंगे हम 4 मिनट से। 4 मिनट से गुणा करते हैं तो ध्यान रखें हमारा उत्तर निकल करके आता है 35 मिनट 8 सेकेंड। 35 मिनट 8 सेकेंड। जबकि इसको लगभग में हम मान लेते हैं, लगभग में इन 8 से 47 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसको 9 मान लेते हैं। और लगभग में जो मिनट निकल के आती है वो 9 चौका 36। तो राजस्थान के सिलाना गांव और राजाखेड़ा गांव, कटरा गांव के बीच में आप ध्यान रखें कितना समय में अंतर आएगा, तो आप ध्यान रखें लगभग 36 मिनट का। ये थी, आपको ध्यान रखना है राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में कुछ बातें। राजस्थान का विस्तार एक तो आपको ध्यान रखना है लंबाई चौड़ाई के आधार पर, एक ध्यान रखना है अक्षांशीय और देशांतरीय के आधार पर। लेकिन एक रेखा आती है जिसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा के बारे में आपसे सवाल पूछा जाए तो कर्क रेखा में आपको कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें पृथ्वी पे जो मुख्य रूप से रेखाएं आपको ध्यान रखनी है वो रेखाएं 3 रेखाएं ध्यान रखनी है। आपको मुख्य रूप से कितनी अक्षांश रेखा ध्यान रखनी है, 3। पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटने वाली रेखा है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, या इसको कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यह पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस रेखा को नाम से जाना जाता है कर्क रेखा के नाम से। कर्क रेखा आप ध्यान रखें, पूछा जाता है आपसे कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगी, तो ध्यान रखें राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है। और वो 2 जिले कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखें, एक तो जिला है डूंगरपुर और एक जिला ध्यान रखना है आपको बांसवाड़ा। मुख्य रूप से जो कर्क रेखा है बांसवाड़ा जिले से गुजरती है और डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए निकलती है। तो कर्क रेखा की आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कर्क रेखा राजस्थान
कि कितने जिलों से होकर के निकलेगी, तो डूंगर और बांसवाड़ा 2 जिले आपको ध्यान रखने। लेकिन क्वेश्चन करेगा कि कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई है 26 किलोमीटर। अगली कड़ी में कर्क रेखा के बारे में अन्य सवाल जो किया जाता है वो किया जाता है कि राजस्थान का कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक जो शहर है वो आप ध्यान रखें कौन सा है, बांसवाड़ा। कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक शहर आप ध्यान रखें कौन सा है, बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रही है, 2 जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जबकि कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखें कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति कब लंबवत होती है, तो ध्यान रखें 21 जून को। क्वेश्चन अगला इसमें किया जाएगा कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, सीधी का मतलब आप ध्यान रखें लंबवत किरणें कौन सी तारीख को पड़ेंगी, तो ध्यान रखें 21 जून। जबकि सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें आपको अंदाज होना चाहिए कौन से जिले में पड़ती हैं, तो ध्यान रखें जिला है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर। तो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ेंगी, लंबवत कह सकते हैं। जबकि सूर्य की तिरछी किरणें सर्वाधिक किस में पड़ेंगी, श्रीगंगानगर में। आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हमारे अन्य जो बिंदु इसमें रह गए हैं, जैसे राजस्थान की जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय कौन कौन से देश या राज्यों के साथ में लगती है, उसके बारे में। इसलिए आज के लिए केवल इतना ही। सो थैंक यू।